दो राय नहीं है, लेकिन आप तमाम लोगों ने ये खबरें तो सुनी ही होंगी। पिछले हफ्ते लगातार ये खबर चलाई जा रही थी कि मुख्तार अंसारी साहब को जेल के अंदर जो खाना दिया जा रहा उसमें जहर मिलाया जा रहा, और उसको लेकर वो बीमार पड़े थे। फिर अस्पताल उन्हें ले जाया गया था और कुछ दिनों अस्पताल में रहने के बाद वापस उन्हें फिर बांदा जेल भेज दिया गया था। लेकिन ये खबर कहीं रुकी नहीं है, ये खबर चलती रही है कि जहर दिया गया। परिवार के लोग लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं। उनका छोटा बेटा, हालांकि उनके बेटे पर भी संकट है, आपको पता है, सारे बेटों पर, लेकिन छोटे बेटे ने कहा कि मिलने वालों की लिस्ट में मेरा नाम था। अफजाल अंसारी साहब जो माननीय सांसद हैं उनके भाई, और छोटे बेटे का नाम था। छोटे बेटे को पुलिस ने मिलने नहीं दिया और बहुत ज़्यादा परेशान किया। वो शिकायतें रही उनकी, वो वीडियो अब वायरल हो रहा है। कुल मिलाकर देखिए, एक बात बिल्कुल फैक्ट है कि योगी जी ने कहा था, जो कहा था वो करके उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने कहा था कि मेरी राजनीति का मकसद है मुसलमान जितने भी ताकतवर होंगे, शोहरत वाले होंगे, कुव्वत वाले होंगे, पैसे वाले होंगे, इल्म वाले होंगे, उन सबों को हम ठिकाने लगा देंगे। योगी जी का एक भाषण वायरल होता था कि तुम्हें तो हमने यहां रखा था बर्तन मांजने के लिए, टीपू सुल्तान के खानदान की वो फला बर्तन मांज रही है। एक कलकत्ता से कोई वीडियो ऐसा वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि टीपू सुल्तान के खानदान के कोई उनके वारिस हैं जो रिक्शा चला रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं। उसी पर योगी जी ने किसी भरी सभा में भाषण में कहा था कि जिस तरह से टीपू सुल्तान का परिवार बर्तन मांज रहा है, पूरे मुसलमानों को हम इसी लायक बनाएंगे। सो ये बात बिल्कुल 100% सच है कि योगी आदित्यनाथ जी अपने उस काम पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मदरसे एक हमारे इल्म के वो दरवाजे थे जहां से हम दाखिल होते थे और कटर मटर पढ़ के मार्केट में तालीम याफ्ता शुमार हो जाता था हमारा कि भाई हम पढ़े लिखे हैं। उन मदरसों को बंद करने की साजिश चली रही है। सियासी तौर पर आपने देख लिया, अतीक साहब के साथ जो हुआ वो आपने देखा, मुख्तार साहब के साथ जो हुआ वो देखा, आजम खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आप सब देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मुसलमान ये पूछता है कि हम क्या करें। बस वहीं आकर सारे दरवाजे बंद जैसे दिखने लगते हैं। मुसलमानों ने योगी आदित्यनाथ से निमटने के लिए, भाजपा को हटाने के लिए कई फार्मूले आजमाए। माननीय अखिलेश यादव को अपना लीडर माना, पूरी ताकत लगाई, पिछले विधानसभा में पूरी ताकत लगाई, अंजाम वही ढाक के 3 पात। अखिलेश यादव का नेतृत्व मुसलमानों को लेकर कितना संजीदा है ये भी अखिलेश यादव ने अपने कई कारनामे से साबित कर दिया। आपको हैरानी होगी ये जानकर के दो यादव परिवार, एक बिहार में लालू परिवार और एक यूपी में मुलायम परिवार, इन दोनों ने मुसलमानों का जितना नुकसान किया है उतना नुकसान अब तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया था। शहाबुद्दीन साहब की मौत को शायद भारत का मुसलमान भूल नहीं सकता। तब शहाबुद्दीन साहब के घर वालों, शहाबुद्दीन साहब के खानदान वालों, उनके चाहने वालों की सूद तक नहीं ली तेजस्वी यादव ने, और अभी ट्वीट कर रहे हैं चुनाव में। हाँ, ट्वीट कर रहे हैं। पहले ट्वीट किया ना, उछल के वो क्रेडिट, वोट लेना है ना। मियां बेवकूफ बिरादरी है। मुसलमानों को तो जज्बाती नेता चाहिए। तेजस्वी ने बोला, देखो तेजस्वी ने बोला। अरे शहाबुद्दीन पर तेजस्वी को बोलना था, शहाबुद्दीन के जनाजे को सीवान में तेजस्वी को लाना था। अगर बाप मर जाता तेजस्वी का तो क्या दिल्ली में जलाया जाता? यह सवाल मैं तेजस्वी यादव से पूछता हूं कि अगर उसी कोरोना काल में लालू यादव मर जाते, मरना ही है, आज मरे या कल मरे, अगर मर जाते तो क्या उनकी मिट्टी दिल्ली में होती या बिहार में होती? फिर शहाबुद्दीन की मिट्टी को बिहार क्यों नहीं ले गए? ये तेजस्वी से मेरा सवाल है। और ठीक यही मामला तेजस्वी के भाई, तेजस्वी के रिश्तेदार, समधी अखिलेश यादव यही कांड कर रहा। टिकट में भी सेम काम, टिकट में भी बाप, दादा, भाई, भतीजा, फुफ्फू, बेटी, बहू, मने दमाद, अरे कितना रिश्तेदार है तुम्हारा। वोट मियाँ जी का और नोट वो छाप रहे हैं, ताकत मियाँ जी का, मरे मियाँ जी, लाठी खाए मियाँ जी, बुलडोजर झेले मियाँ जी, मदरसा बंद करवाए मियाँ जी, सब तबाह बर्बाद कर ले मियाँ जी, और मौज करें अखिलेश और लालू का परिवार, तेजस्वी और लालू क्या कहते हैं अखिलेश का परिवार। ये मुसलमानों को तय करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है मुसलमानों के पास।
मुसलमान भाजपा को हराने में जितनी ताकत लगा रहा है उतना ही ताकत अपने लोगों के जिताने में अगर लगा देगा तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ेंगे। लीडरशिप होना, मजबूत लीडरशिप होना, आंखों में आंखें डालकर बोलने वाला, और अगर सरकार न सुने तो सड़क पर अपनी पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ उतरने वाला, ये लीडर चाहिए ही चाहिए। इस मुल्क में जरूरत इसकी है। लेकिन बात इस टाइम मुख्तार अंसारी की उस ऐसी हालत में मौत की है जब परिवार आरोप लगा रहा है जहर दिया गया, वो प्रशासन के आपको पता है पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 रात में ही लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? कहीं ना कहीं सरकार को यह जरूर लग रहा था कि शायद मुसलमान सड़क पर न उतरे। आपको हैरानी होगी कि गोदी मीडिया क्या दिखा रही है रात से। माफिया मुख्तार मरा, माफिया मुख्तार के मरने से कृष्णानंद राय के घर में खुशी की लहर, माफिया मुख्तार के मरने से कई भगवा संगठनों ने पटाखे फोड़े, माफिया मुख्तार के वो कारनामे 90 के कारनामे, 99 के कारनामे। अबे थू है हरामखोरो तुम पर। तुम पहले ये बताओ कि इसकी मौत कैसे हुई। मुद्दा यह है कि जहर वाकई अगर मिलाया गया या नहीं मिलाया गया, क्या वाकई जेल में साजिश रची गई, क्या ये मुद्दा था। इस मुद्दे पर बात कोई मीडिया करने को तैयार नहीं है। नहीं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है। आप जाके मीडिया में जो पत्रकार, आप लोग पता नहीं कब से पत्रकार बन गए। पत्रकार तो अमीश देवगन है, पत्रकार तो क्या कहते हैं वो थूकता है भारत, पत्रकार तो वो है क्या कहते हैं हाड़ी, पत्रकार तो है रूबिका लियाकत। वो कार्य विधायक कुछ था ही नहीं, तो चोर था, डकैत था, लुच्चा था, लफंगा था। इसने 1000 हत्या कर दी, 2000 लूट लिया, तबाह कर दिया, पूरे हिंदुओं को मार दिया। देखो कितना हरामखोर लोग हैं ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जबकि मुख्तार अंसारी के तमाम दाएं बाएं जितने लोग हैं सारे नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन ये मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं। अभी मुस्लिम हिंदू चलाया जा रहा है, अभी आप टीवी निकाल कर देखो, खोल कर देखो, सारे में हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बहुत खुशी की लहर दौड़ गई। ये मीडिया का काम रह गया। ये दिन आ गए भारत के पत्रकारों का ये काम कि किसी वास्तविकता को जानने की कोशिश न करके उस पर पर्दा डालने के लिए धर्म का उस पर लबादा चढ़ा दिया जाए और उसको धर्म का रंग दे दिया जाए। लानत है ऐसी पत्रकारिता पर। सो भारत में हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे। इसी देश में रहना, हमें बदलना अगर है तो पहले हमें अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। हम सब कुछ तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम नहीं बदल सकते। और हमारे यहां जो है लोग कसम खाए हुए हैं, सबका नंबर आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सबका नंबर आएगा। मुफ्ती सलमान अजहरी का नंबर आ गया, तौकीर रजा का नंबर आ गया, फुदक रहे थे बहुत, आपको पता ही है, ताला लगा के फरार है। महमूद मदनी साहब का भी नंबर आ गया, अरशद मदनी साहब का भी आएगा, अमीर शरीयत का भी आएगा, अमीर तरीकत का भी आएगा, फिदाए मिल्लत का भी आएगा और नकीब मिल्लत का भी आएगा। बचेगा कोई नहीं, सबका नंबर आएगा। बस एक दूसरे का टांग खींचते रहो। मैं जब कहता हूं पिछले 7 सालों से 25 मीटिंगें उत्तर प्रदेश में हुई, इस्माइल बाटनी वाला के नेतृत्व में हम लोग दौरा कर रहे थे। भाई आप लोग मुत्तहिद हो जाओ, 5 ठो पार्टी हो, कुत्ता नहीं पूछ रहा है, कोई औकात नहीं है, फिर भी एक नहीं हो रहे हो। 5 मुस्लिम पार्टियां एक नहीं होंगी, 5 मुस्लिम संगठन एक नहीं होगा, 5 मुस्लिम मौलाना एक नहीं होगा, 5 मुस्लिम तंजीम एक नहीं। कब एक होगे तुम? जब तुम एक नहीं होगे तो ठोके जाओगे। तब देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानेगा, तब देश का राज्य का मुख्यमंत्री कहेगा कि ठोक दो, लूट लो। ये मुख्यमंत्री के शब्द हैं। तो ये सब होंगे, इसलिए होंगे कि हमारे कारनामे ही ऐसे हैं। हम मुत्तहाद की बात करते, हम चाहते हैं हकीकत होना चाहिए, उस पर मसलक और मजहब नहीं होना चाहिए। लेकिन आज क्या है, हकीकत यह है कि अभी सबको ये चाहिए था, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जो लोग भी हैं जिस मसलक और मजहब के हैं और जिस समाज के, सबको एक बात कहनी चाहिए, भाई अपराधी था तो सजा तो काट ही रहा था, लेकिन उसको आप जहर देकर मार रहे हैं। क्या ये बात सच है? मैं नहीं कह रहा हूं, कोई दावा कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये उनके परिवार ने लगाया ही नहीं, बल्कि डॉक्टरों ने वो इलाज किया और सब कुछ हुआ और आज भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जांच इसकी होनी चाहिए थी, बात इस पर होनी चाहिए थी, बात कहीं और घुमाई जा रही। यही चीज अतीक पर हुआ, इनकाउंटर किसी और ने कर दिया और मुद्दा कोई और उठा दिया आपने। सरवर साहब, मीडिया ये सवाल कर रही है कि मुख्तार अंसारी माफिया हो गए, उनके नाना ब्रिगेडियर, उनके चचा उपराष्ट्रपति रहे, तो ऐसे तमाम लोग अच्छे लोग थे, ये माफिया कैसे हो गई? नहीं, माफिया किसको कहते हैं? माफिया की परिभाषा भी तो देंगे। माफिया जब तक किसी चीज को परिभाषित नहीं करेंगे, आप डिफाइन तो करें कि ये है क्या माफिया लफ्ज,
इसका क्या मतलब होता है? अगर माफिया है तो के लिए इस्तेमाल हो। अरे भाई, योगी जी निर्दलीय लड़े क्या कभी चुनाव? लड़े क्या? आपको पता है क्या? हमें तो नहीं पता है। और अगर शौक है तो अब तो उनकी उनकी बल्ले बल्ले एक बार निर्दलीय जिता के दिखा दे। अरे ये जिनको माफिया कह रहे हैं उसकी ताकत तो देखो। वहां से निर्दलीय जीत रहा जहां मुसलमान सिर्फ 25-30% है और वोट ला रहा 50-60%। किसको आप हिंदू मुस्लिम क्यों का रंग दे रहे हो भाई? नहीं, क्यों हिंदू मुस्लिम का रंग देने में लगे हो? चाहे अतीक हो चाहे मुख्तार हो, ये सब निर्दलीय जीतने वाले हैं और एक बार नहीं कई कई बार विधायक रहने वाले हैं। आज इनके बेटे विधायक हैं। पूरी ताकत योगी जी ने हराने में लगा दी, पूरी मशीनरी लगा दी, पूरा प्रशासन लगा दिया, फिर भी अब्बास अंसारी जीत गया। और जब जीत गया तो उसकी भी हालत क्या है ये आपको पता ही है। वो भी जेल में बंद है और जनाजे में शरीक नहीं हो सकता है। यह हालत बनी हुई है। तो अफसोसनाक माहौल है और इस अफसोसनाक माहौल में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग निराश और हताश हो रहे हैं अपने बड़ों को देखकर। हमारे बड़े जो क़यादत का दम भरते हैं, जो कहते हैं हम रहनुमाई करते हैं, वो खुद मुखलिस नहीं है, जिसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। इतनी सी बात। लेकिन पिछले बार आपने देखा अतीक अहमद की लाइव मर्डर कर दिया गया, उसके बाद मुख्तार अंसारी, फिर अगला नंबर किसका? जांच हुआ क्या? यही तो सवाल है। उसका जांच हुआ क्या? अतीक को किसने गोली मरवाई? वो पिस्टल कहां से आया था? आज तक जांच हुआ? पता चला नहीं फॉरेनर पिस्टल था, तुर्की का या कहां का पिस्टल था। नहीं जांच हुआ। इसकी भी जांच नहीं होगी। कौन कराएगा जांच? सब पर खुद आ रहा आंच। सब तो लुटेरा बैठा हमारे यहाँ खुद। कोई ज़कात लूट रहा, कोई खैरात लूट रहा, कोई सदका लूट रहा, कोई फिदरा लूट रहा, कोई मस्जिद लूट रहा, कोई मदरसा लूट रहा। दीन इस्लाम जो लूट रहा है उस हरामखोर में ये दम कहां से आएगा कि वो जांच की बात कर दे, वो भी योगी और मोदी के सामने? कौन जांच करवाएगा? किसके पास ताकत है जांच करवाने के लिए? ईमानी ताकत भी जरूरी है। सिर्फ जिस्मानी ताकत से नहीं हो सकता, ईमानी ताकत भी होनी चाहिए। 3 साल से, पहले साल रमजान में शहाबुद्दीन का मामला आया, दूसरे साल अतीक अहमद, अभी तीसरे साल मुख्तार अंसारी रमजान में। अगर इस्लामी नुक्ते नजर से देखिए तो ये तो कह सकते हैं कि रमजान के मुबारक महीने में ये लोग, इन लोगों को अल्लाह ने बुलाया। ये अब मैं इस्लामिक बात कर रहा हूं। रमजान का वो मुबारक महीना, मुकद्दस महीना, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि इस मुबारक महीने में अगर किसी की मौत होती है, और दिन आप देखें शबे जुमा, आज जुमा हम लोग खड़े हैं, शबे जुमा अगर अल्लाह ने बुलाया है तो कुछ नेकियां तो ऐसी जरूर होंगी जिससे खुदा खुश होगा, राजी होगा। ये तो मानना पड़ेगा, वरना रब की मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता। तो मौत चाहे बहाना कुछ भी हो, अगर रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने में बुलाया अल्लाह ने तो जाहिर सी बात है इनके कारनामे जो गिनाए जा रहे हैं, मैं उन पर कोई चर्चा नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि इनके कारनामे कुछ ऐसे भी हैं जो रब को बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए रब ने इन्हें मुबारक महीने में अपने पास बुलाया। मैं इससे ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा। देखिए ये सियासी मामला है और सियासत के शिकार हुए हैं, ये तो तय है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। सियासत, ये सियासी माने कत्ल इसे आप कह सकते हैं, हर हाल में इसको कहेंगे, चूंकि जिस तरह की अजियतें दी जा रही है, जिस तरह से रखा जा रहा है इनको। देखिए ना, दूसरे सियासी कैदियों को आप देखें तो उनका मालिश होता है जेल के अंदर, हमें उनको फल फ्रूट दिए जाते हैं, उनका डेली चेकअप होता है, उनके एक्सरसाइज और उनके मनोरंजन के इंतजामात किए जाते हैं। और मुस्लिम सियासी जो कैदी हैं उनके साथ आम कैदियों जैसा सलूक, आजम खान साहब ने बाहर आकर ये बात कही कि हमारे साथ आम कैदियों जैसा सलूक किया गया। कितना अफसोसनाक पहलू है कि आजम खान ने कितनी हत्या कर दी। भाई आजम खान ने किसका लूट लिया? आजम खान ने कौन सा बलात्कार कर दिया? आजम खान ने, तो आप तो छोड़े, किसी को नहीं बख्शे। और जिस सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का हम झंडा उठा रहे हैं, उसने जो किया वो तो अल्लाह इंशाअल्लाह इन लोगों को बख्शेगा नहीं। भाजपा को तो बख्श देगा, इन लोगों को नहीं बख्शेगा, क्योंकि इन लोगों ने डबल क्रॉस मुसलमानों के साथ किया है। पीठ पर खंजर मारा इन लोगों ने मुसलमानों के, धोखा दिया इन लोगों ने मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर। सेकुलरिज्म एक फरेब की तरह मुसलमानों के सामने आ गया है और हम हैरत से देख रहे हैं कि जिस अखिलेश के लिए हम जान लुटा रहे हैं, जिस तेजस्वी के लिए हम सब कुछ निछावर कर रहे हैं, उन लोगों ने किस तरह से सेकुलरिज्म का जनाजा निकलवाया है साथ में मिलकर। ये भूलने वाली बातें बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल ये है कि मसीहा के तौर पर जो गाजीपुर है, उनका मऊ एरिया है, आजमगढ़ है, मसीहा के तौर पर देखा जाता था। कुछ मीडिया दिखा भी रहे हैं कि मसीहा रॉबिन हुड वाली छवि थी इनकी। देखिए कुछ मीडिया क्या दिखा रहा, मुझे तो नहीं लग रहा। मैं तो NDTV सुबह देख रहा था और वो लाइव चला रहा था। 1993-92 में ये हुआ, मऊ में दंगा हुआ तो मुख्तार सड़क पर निकल गया, हरामखोर। जनप्रतिनिधि अगर सड़क पर निकल गया
और दंगे को रोक दिया तो तू क्या चाह रहा था, हिंदू मुस्लिम लड़ता रहता? अरे भाई यही तो जनप्रतिनिधि का कमाल है कि वो खुद सड़क पर निकल गया। बाकी नेता तो लड़ा के भाग जाते हैं आग लगा के, लेकिन मुख्तार अंसारी सड़क पर उतरा, खबरदार कोई नहीं लड़ सकता आपस में। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा पता है? मुसलमानों की तरफ से उतरा, हिंदुओं को मारने के लिए उतरा। अबे हरामखोर, माने अच्छे लोगों की शक्ल और छवि बिगाड़ने का क्या क्या इन लोगों ने हथकंडा अपनाया, तो वो सब कुछ दिखाया जा रहा। अच्छे कारनामे नहीं दिखाए जा रहे हैं। कितने गरीब बेटियों के हाथ को पीला किया ये नहीं दिखाएगा, कितने बीमारों को अपने पैसे से इलाज करा के शिफा दिलाया ये नहीं दिखाएगा, कितने गरीबों की कुटिया में रोशनी आई ये नहीं दिखाएगा, कितने गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मदद किया ये नहीं दिखाएगा। तो ये इनकी फितरत है, ये छवि बिगाड़ने में लगे रहते हैं। ये तो वीडियो में से ये 2-4 सेकंड की क्लिप काट के भी छवि बिगाड़ लेते हैं। माहिर है इस मामले में ये मीडिया वाले, कई बार मेरे साथ कर चुके हैं। आपको हैरानी होगी, मेरे साथ बड़े बड़े मीडिया के पत्रकारों ने किया। 10 सेकंड का क्लिप काट लिया, 5 सेकंड का क्लिप काटे। ये क्लिप चोर है, ये मीडिया नहीं है, ये क्लिप चोर लोग हैं। ये आदमी मुद्दे को भटकाने वाली मीडिया भारत की तबाही का सबब बन रही है। इसलिए मैं मुल्क के लोगों से कहता हूं, ऐसे तमाम एंकरों का भी बहिष्कार आप कीजिए। जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे ये सीधी लाइन रास्ते पर नहीं आएगी। अगला नंबर अब ढूंढा जा रहा। आजम खान का तो खेल खत्म है, आजम खान की तो बात ही मत कीजिए, वो तो हो गया दी एंड। आजम खान को अखिलेश और योगी ने मिलकर ऐसा दी एंड किया है कि अब इसका कोई उपाय है ही नहीं। बड़ी ताज्जुब होगी रामपुर सीट को देखकर आपको। रामपुर की सीट पर अखिलेश यादव ने पहले कहा मैं खुद लड़ूंगा, वहां तक मुझे लग रहा था ये अच्छा फैसला। उसके बाद हुआ कि नहीं तेज प्रताप लड़ेंगे, वहां भी लगा चलो खानदान के लोगों को लड़ा के एक हिंदू मुस्लिम का जो माहौल है खत्म किया जाएगा। ये मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उठा के लेके चले गए। आप लोगों की मुलाकात है या नहीं? वो बेचारे शरीफ मौलाना, बेचारे इतने शरीफ इमामत कर रहे हैं, और इमाम 1-2 साल के नहीं है, वो कई वर्षों से वहां इमाम है। और इमाम जहनी तौर पर, देखिए कोई इमाम बुरा ना मानेंगे, मैं खुद इमाम रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। इमाम जहनी तौर पर इमाम आज का बहैसियत गुलाम, उस जहन ये होता सदर साहब की चापलूसी, सेक्रेटरी साहब की चापलूसी, खजांची साहब की चापलूसी, मुख्तदी की चापलूसी, ये जहन बनता है। लीडर को लाओ ना सामने, चापलूस को क्यों लाते हो? अगर तुम्हें लीडर ही देना था अखिलेश यादव, तो तुम ये दिल्ली से उठा के न कभी राजनीति में, न कभी धरने में, न कभी प्रदर्शन में, न कभी किसी चीज में। वो बेचारे अच्छा खासा बेहतरीन तराबी भी पढ़ा रहे थे, तराबियों छोड़वा लिया उनसे और लेके चला गया, नॉमिनेशन करवा दिया जबरदस्ती पैसे दे लेके। न उनकी हैसियत लड़ने की, न उनका कोई मामला लड़ने का। अरे भाई सड़क से ही उठाना था तो तुम्हें पूरे यूपी में कोई मुसलमान मर्द मुजाहिद नहीं मिला क्या? लड़ने वाला भिड़ने वाला नहीं। असल में मसला यह है कि मैच है फिक्स। 2024 में मोदी जी को लाने का सबसे बड़ा ठेका अगर किसी ने उठाया है तो वो लालू और मुलायम परिवार ने उठाया। याद करो मुसलमानों, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने संसद में कहा था, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि योगी जी ही हमेशा रहे। तो बाप की बात को बेटा हटा नहीं सकता, टाल नहीं सकता। सो अखिलेश भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मोदी जी ही हमेशा रहे जब तक जीवित रहे। लोगों से अपील क्या करेंगे? हमें तो अपीलें नहीं समझ में आता। हम अभी अपील करेंगे, आधे मिनट के बाद फिर दूसरा मौलवी भी तो अपील करेगा। अपील करने वालों की भी तादाद इतनी है कि मुसलमान उसी में परेशान। अरे भाई हम तो अपील करते हैं एक जगह आ जाओ, हम हाथ जोड़कर कहते हैं एक जगह आ जाओ, हमें बर्तन धोने में रख लो, हम चाय पिला देंगे सारे मौलानाओं, आप एक जगह बैठो, हमें खिदमत में रख लो, झाड़ू पोछा में रख लो, चाय पिलाने में रख लो, पानी में, मगर तुम मुत्तहिद हो जाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं आपको भी लगता है कुछ चाहिए, नहीं नहीं नहीं, हम तो इनकी खिदमत करने के लिए तैयार है, इनकी जूतियां उठाने के लिए तैयार, मगर मरदूदों की नहीं, चापलूसों की नहीं, चमचों की नहीं, और क्या कहते हैं ये जो धोखेबाजी कर रहे हैं ज़कात खैरात के नाम पर, उनकी नहीं। मैं मर्द मुजाहिद के जूते को उठाना चाहता हूं। मैं दीन के नाम पर इखलास के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोगों की खिदमत करना चाहता हूं। मैं उनके पीछे रहना चाहता हूं। मक्कारों के पीछे मैं रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं।